नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप? आनंद आ रहा है? बाल गोपाल कैसे हैं? घर में सभी सदस्य कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि स्वस्थ होंगे, आनंदचित होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आपके घर में खुशियों की बहार आए। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये भगवान का टेलीफोन नंबर है ओम। ये सीधा मिलता है, बिना विघ्न बाधा के मिलता है, और ये आपका नंबर मिल गया है। परमात्मा ने आपकी सुन ली है। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं कि वेदों में मैं प्रणव हूँ, यानी ओम हूँ। ये सारे शास्त्रों का सार और निचोड़ आपके सामने है। भगवान का टेलीफोन नंबर ओम, ये सीधा मिलता है, बिना विघ्न बाधा के मिलता है। इसमें कहीं कोई किसी की रुकावट नहीं आती। यदि आप अपने जीवन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता चाहते हो तो कहीं ना कोई मंत्र को, कोई ना कोई जाप को अपने जीवन में अवश्य उतारो। जा से जन्म और पा से पाप, जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं उनका समन होता है जाप से। आप नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि 3 बार जाप करते हो, अकाल मृत्यु, असाध्य रोग और श्राप नहीं लगता। किसी की कुंडली में ऐसा योग है तो गुरु कृपा और आशीर्वाद से कट जाता है। 24 घंटे में माँ सरस्वती जी वाणी पे आती हैं। जहाँ नारायण हरि का जाप होगा वहाँ लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यानी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे नारायण हरि के जाप से। आप अपने जीवन में चाहते हो कि खुशियों की भरमार हो तो सबसे पहले आप अपने मुख्य द्वार को ठीक कीजिए। वहाँ पर काजल से यदि ओम बना देते हो तो जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी बाहर हो जाएगी। और जब आप अंदर प्रवेश करते हो तो वहाँ पर आपको रखना है एक जूट का पायदान। जैसे ही आप जूट का पायदान रखोगे तो जब घर में कोई भी मनुष्य आपके घर में प्रवेश करेगा तो सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर रह जाएगी, अंदर आएगी पॉजिटिविटी। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुशियों की भरमार होती चली जाए, रुके ही ना, लक्ष्मी जी आ जाएं तो फिर जाए ना, तो आप अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ ऊंचाई पर यदि वहाँ पर गणेश जी लगा देते हो, गणेश जी का कोई चित्र लगा देते हो, या जिन कार्डों में जो शादी का समय चल रहा है, शादी में जो कार्ड छपे होते हैं गणेश जी प्लास्टिक के होते हैं, उन गणेश जी को वहाँ लगा देते हो तो वो भी बहुत शुद्ध और पवित्र हैं। क्योंकि गणेश जी के पीछे दरिद्रता का निवास है, तो घर की जितनी भी दरिद्रता है वो सारी बाहर हो जाएगी और आपके घर में प्रवेश करेगी रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी बुद्धि के दायक हैं, बुद्धि के देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के बाहर ही रहेगी। और चाहते हो कि घर में एक बार समृद्धि आ जाए तो उत्तर की दिशा में कोई भी ऐसा चित्र लगाओ जहाँ से झरना निकल रहा हो, ऊपर से पहाड़ों के बीच में से झरना गिर रहा हो। इस ऐसे चित्र को लगाते हो तो वहाँ से भी आपके समृद्धि के मार्ग खुलेंगे। और उत्तर और पूरब की दिशा पे यदि आप तुलसा जी का पौधा रख देते हो, मनी प्लांट रख देते हो, वो भी बहुत शुभ है। आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास यदि आप अशोक का पौधा लगा देते हो, जहाँ पर अशोक का पौधा होता है वहाँ कभी कोई शोक नहीं होता। और घर में चाहते हो तो मनी प्लांट लगा लो। मनी प्लांट हमेशा ही अपने घर में छुपा के लाया जाता है, किसी और के यहाँ से कभी बता के नहीं लाया जाता है। और चाहते हो अपने घर में समृद्धि आ जाए, आपके घर में धन बढ़ता चला जाए, तो कुछ छोटे छोटे उपाय करो जो आपके किचन में ही मौजूद है। गंगा जल और तुलसा जी, गंगा जल और हल्दी से लेप लगाकर यदि आप दरवाजे के बाहर यदि आप स्वास्थ्य का चिन्ह बना देते हो तो घर में समृद्धि आ जाती है आपके। वैसे मैं आपको बता दूं, दरवाजे पर ही आपके पितर आते हैं, दरवाजे पर ही देवता आते हैं, दरवाजे पर ही सारे देवताओं का, पितरों का और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। और दरवाजे से आप चाहते हो दरिद्रता और लक्ष्मी जी में से केवल एक ही लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करें और दरिद्रता बाहर रह जाए, आपके घर में कोई पॉजिटिविटी आ जाए, तो उसके लिए, सफलता के लिए आप केवल मात्र एक चिन्ह लगा दो। यदि वो चिन्ह आपने लगा दिया, आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में और सीधे पैर का उनको सिंदूर लेके आना है, जो उनको चढ़ाया जाता है चोला, वहाँ से सिंदूर लेकर आने के उपरांत यदि आप दरवाजे के बाहर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके खड़ी रेखाओं में आप यदि 3 3 3 करके 9 टोटल होगा, दोनों साइड बिंदी बना देते हो, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। फिर अगले प्रोग्राम में चर्चा करता हूँ आपसे कहीं नए विषय पर। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।